पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार को आज दिन दिहाड़े अगवा कर लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया अदालत के बाहर से, और उनको घसीटते हुए कुछ लोग उठाकर गाड़ी में डालते हैं और वहां से वो रवाना हो जाते हैं। उनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग जस्टिस काजी फायज ईसा से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेहरबानी करें, इस तरफ तवज्जो दें। आप तो कहते थे कि आप टीवी नहीं देखते। ये कौन है, ये कौन साहब है जिनको आज उठाया गया? इनका नाम है ख्याल अहमद कास्त्रो, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। साबिक एमपी भी थे, साबिक सूबाई वजीर भी थे, और इनकी ही एक वीडियो कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें कुरान पाक हाथ में पकड़ कर कह रहे थे कि मेरा 9 मई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझे अगवा किया जाता है, अगर मुझे अबडक्ट किया जाता है, तो उस अबडक्शन के बाद मेरा कोई वीडियो पैगाम अगर आता है तो समझ लिया जाए कि ये दबाव में लिया गया है। उनकी वीडियो इस स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, क्या फरमा रहे हैं अगर आप देखें इस वीडियो में। मैं हलफ उठा के कहता हूँ कुरान पाक पे कि 9 मई से लेके अब तक हम कभी कहीं छुप रहे हैं, कभी कहीं छुप रहे हैं। ये जो अगवा का सिलसिला और बयान का सिलसिला जारी है, अगर किसी सूरत में हमें पकड़ के जबरदस्ती हमसे बयान दिलवाया जाए तो मैं हर कुरान पाक से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान और मुल्क के अदारे सब मिलकर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। आपने इनकी वीडियो सुन ली। ये बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं फैसलाबाद से, और इन्हीं की वीडियो कुरान पाक हाथ में उठाकर वायरल हो रही थी, और आज इनको दिन दिहाड़े फैसलाबाद से अदालत के बाहर से अबडक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया, और तमाम तहरीक इंसाफ के लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। जो उमर अयूब है जनरल सेक्रेटरी, उनका भी एक वीडियो पैगाम आया तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब का कि उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है ख्याल अहमद कास्त्रो की इस अबडक्शन को, और कहा है कि फौरी तौर पर उसको रिलीज किया जाए। और दूसरे नंबर पर आपको विहाड़ी के हल्के बुरे वाला PP 231 से आपको कुछ मनाजर दिखाता हूँ, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं खालिद निसार डोगर, उनके डेरे पर पुलिस की भारी नफरी आज पहुंच जाती है, और वहां पर कई घंटे डेरे को यरगमाल बना लिया गया। यानी कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उनके लोगों को कैंपेन नहीं करने दी जा रही, और जो भी उम्मीदवार बाहर निकलता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ रोज ही कबल आपको हमने बताया था कि लोधरा से पीर इकबाल शाह के बेटे आमिर इकबाल शाह का एक वीडियो पैगाम सामने आया था, जिसमें उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, और ये पीर इकबाल शाह थे जो वो जहांगीर तरीन और नून लीग के उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल थे, और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जहांगीर तरीन के मुकाबले में, और जहांगीर तरीन को वो टफ टाइम देते, और हो सकता कि वो जहांगीर तरीन को शिकस्त भी दे देते। लेकिन इलेक्शन से कुछ दिन कबल ही उनके बेटे का वीडियो पैगाम आया, और मुबैना तौर पर ये खबरें सामने आ रही थी कि पीर इकबाल शाह को अबडक्ट कर लिया गया है, उनको अगवा कर लिया गया है, और अब वो बहुत जल्द इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे लोधरा से। और वही हुआ, उनके बेटे पीर इकबाल शाह का वीडियो पैगाम सामने आया, और जिसमें वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, और अब तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। जो लोग इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, हिमायत याफ्ता हैं, उनको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, और उनको उठाने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और दूसरी जो अहम खबर थी आज की, फयाजुल हसन चौहान जो कि IPP इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ये इंकशाफ एक किस्म का हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा दे रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में फरमाते हैं कि जो उम्मीदवार हमें यकीन दहानी करवाएगा वही इलेक्शन में कामयाब होगा। यानी कि तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार हमें कमिटमेंट देगा, जो तहरीक इंसाफ का बंदा जो आजाद बेशक लड़ रहा है, वो हमें जब तक कमिटमेंट नहीं देगा वो इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। और जो भी उम्मीदवार इलेक्शन से अगर जीता तो वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेगा। अभी इलेक्शन हुए नहीं, अभी उम्मीदवार जीते नहीं है, और फयाजुल हसन चौहान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। यानी कि किन से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सबसे पहले कमिटमेंट करेंगे और कमिटमेंट के बाद जीतेंगे। ये उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि अगर उम्मीदवार लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ के दर्जनों भर कामयाब हो जाते हैं, बड़ी तादाद में अगर कामयाब हो भी जाते हैं इलेक्शन में, तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का इस वक्त खतरा है। और बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार हमारे साथ शामिल होंगे। हर जमात इस वक्त यही कह रही है कि आजाद उम्मीदवार हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन उन उम्मीदवारों को शामिल कौन करवाएगा,
पैसों की बोरियों के मुंह खुलेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग में एक बहुत खौफनाक इजाफा होगा और उम्मीदवारों की बोलियां लगेंगी, जुल्म जबर होगा, उठाया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा और उन्हें किसी न किसी जमात में शामिल करवाया जाएगा। और यही बात फैज़ल हसन चौहान ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में की है, बड़ा ही खौफनाक इंकशाफ किया है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ पर मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है, उनके लोगों को अगवा किया जा रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनमें आपको मैंने बताया कि फैसलाबाद से ख्याल अहमद कास्त्रो, साबिक एमपीए, साबिक सूबाई वजीर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और विहाड़ी बुरे वाले से पीपी 231 से खालिद निसार डोगर को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इस वक्त मुतहरक हो चुकी है, डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। और दीगर हलकों में भी इसी तरह की सूरत हाल है, जो जो उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ का, उनको उठाने, उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें इस वक्त तश्कील दे दी जा चुकी हैं और उनको एक ही सिर्फ टास्क मिला है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जाए और उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाए। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।